आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैथ की एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम कर रहे हैं इस वीडियो में। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें जो टाइटल गिवन है फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी कि हमने HCF ही क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किया था, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकाला था। इसमें भी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही निकालना है, लेकिन इसमें जो मेथड इस्तेमाल करना है वो डिवीजन मेथड है, यानी डिवीजन मेथड से हमने इसको फाइंड करना है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने राइट डाउन कर लिया है। अब इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं बाय डिवीजन मेथड। तो यहाँ पे ये वैल्यू लिख लेंगे, यानी 27 जो बड़ी वैल्यू है इसको अंदर लिख लेंगे। 27 x की 3 प्लस 9 x की 2 माइनस 3x माइनस 10 इसको अंदर लिख लेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 3x माइनस 2 जो छोटी वैल्यू है उसके साथ। अब यहाँ पे देखें जो हमने काम करना है, बेसिकली सबसे पहले हमने देखना है यहाँ पे क्या डिजिट मौजूद है और यहाँ पे क्या डिजिट मौजूद है। तो इस डिजिट को कितने से मल्टीप्लाई करें तो ये वाला डिजिट आता है, यानी 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 27 हो जाता है। तो ये हमारा मल्टीप्लाई करके 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। इसके बाद हमने देखना है कि हमें x की वैल्यू कितनी चाहिए। हमें चाहिए 3, हमारे पास एक मौजूद है, तो 2 के साथ भी, यानी 9x की 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 27x की 3 हो जाएगा। तो ये इसका बेसिकली तरीकाकार है। अब ये याद रखें कि जब ये पूरा कर लिया फिर इस दूसरे डिजिट, चाहे यहाँ पे 3 भी डिजिट हैं, तो दूसरे डिजिट को भी इसी डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करना है इस स्टेप के अंदर। यानी अब माइनस का माइनस आ जाएगा, 2 9 18 और x की 2 एज इट इज़ आ जाएगा जो यहाँ पे मौजूद है, यानी 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18 और x की 2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इसका तरीकाकार है डिवीजन मेथड के साथ HCF फाइंड करने का। और दूसरी चीज़ यहाँ पे साइन फिर चेंज होंगे, जो रूल होता है डिवीजन का, साइन चेंज हो गए। अब ये देखें ये तो सेम है, ये तो कट जाएगा। ये देखें 18x की 2 भी है और 9x की भी 2 है, तो 18 और 9 ये हो गए 27x की 2 आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने बाकी वैल्यूज़ भी नीचे उतार लेनी है। तो ये तो ऐसे ही आ गया, -3x भी ऐसे ही राइट डाउन कर लिया नीचे और 1 0 यानी 10 भी नीचे राइट डाउन कर लिया। अब यहाँ पे वही काम दोबारा हम करेंगे कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 27 आता है, जारी बात है 3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। और x हमारे पास एक मौजूद है, हमें 2 चाहिए, तो एक और से करेंगे, यानी x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 ये भी पूरा हो जाएगा। अब यही काम जो पहले भी किया था, 2 को भी दोबारा इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस प्लस माइनस 2 9 18 और x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, यानी 2 को भी 9 से मल्टीप्लाई किया, 2 9 18x आ जाएगा। साइन चेंज कर देंगे दोबारा, तो ये 27x यानी कट जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, लेकिन ये देखें ये प्लस का 18 है और माइनस के 3 हैं, तो प्लस के 18 में से माइनस के 3 निकालेंगे तो प्लस के 15x रह जाएंगे और -10 ये जो है इसको भी ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब दोबारा वही काम ये शो में कर देता हूँ। तो अब दोबारा वही काम, ये देखें मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। 18 प्लस का इसमें से 3 निकालेंगे तो 18 में से 3 निकाला 15x रह गया और माइनस से 10 रह गया। अब दोबारा वही काम करेंगे कि 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, 15 आता है, 3 5 15 और x हमें एक ही चाहिए और वो x हमारे पास मौजूद है, यानी ये देखें एक ही x चाहिए था वो मौजूद है, तो सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 5 3 15x हो जाएगा और -2 5 10 आ जाएगा। ये भी साइन चेंज हो जाएगा और ये भी साइन चेंज हो जाएगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया, नीचे क्या आ गया 0। तो ये व्यूअर्स इसका तरीकाकार है। अब ये जो 3x - 2 जिसके साथ सारा कुछ डिवाइड हुआ है, यही हमारा इस क्वेश्चन के अंदर HCF आ जाएगा। तो इसको हम शो कर देंगे, HCF इज़ इक्वल है 3x - 2। तो ये व्यूअर्स इसका तरीकाकार है। पार्ट नंबर 2 की जानिब आगे बढ़ते हैं।
जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 2 की वैल्यू राइट डाउन कर दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो बड़ी वैल्यू की पहचान क्या होती है कि जो जिसका ये कोएफिशिएंट बड़ा होता है, यानी ये यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 3 सारी बात है बड़ा होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है, इसको हम रखेंगे अंदर। यानी x की 3 प्लस -9x की 2 प्लस 23x और -15 को हमने रख लिया अंदर, और हम इसको डिवाइड कर देंगे बाहर छोटी वैल्यू के साथ, यानी कि x की 2 -4x प्लस 3 के साथ। अब ये देखें कि x की 2 हमारे पास मौजूद है, हमें चाहिए x की 3। तो सिंपली अगर हम x की 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो x की 3 हो जाता है। तो पहले डिजिट के लिए हमने पूरा कर लिया, बाकियों को हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस का माइनस आ जाएगा, और 4x को 4x से ज़रब दी तो 4x को x से ज़रब दी तो 4x की 2 हो जाएगा, यानी x को x से मल्टीप्लाई कर दे। अब 3 को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का प्लस आ जाएगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x ही आ जाएगा। साइन माइनस का और माइनस वाला प्लस का और प्लस वाला माइनस का, यानी चेंज हो गए साइन तीनों। अब ये तो कट गए आपस में। यहाँ पे देखें माइनस के 9x की 2 हैं और प्लस के 4x की 2 हैं, तो माइनस के 5x की 2 रह जाएंगे, क्योंकि माइनस के 9 में से जमा का 4 निकाला तो माइनस के 5x की 2 रह गए, और 23 में से अगर 3 निकालेंगे तो 20 रह जाएंगे, यानी कि 23 में से 3 निकाल दिया, क्योंकि ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, तो ये 20x रह गए और -15 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमने जब शुरू में माइनस देखा तो हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि माइनस के डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। दूसरा हमें क्या चाहिए, हमारे पास x की 2 है, हमें क्या चाहिए 5x की 2, तो हमें 5 भी चाहिए, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x की 2 हमारे पास पूरा है तो उसको हम नहीं करेंगे, यानी x की 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x की 2 हो जाएगा। और अब बाकियों को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 5 20x हो गया, और प्लस माइनस माइनस 3 5 15 हो गया। तो जैसा कि अब नज़र आ रहा है हमें कि सॉरी यहाँ पे भी माइनस आना था, क्योंकि माइनस के 5 को x की 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 5x की 2। अब ये साइन चेंज हो गए, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तीनों चेंज हो गए। अब ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो तीनों कट रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है जिसके ऊपर हमने डिवाइड किया था x की 2 -4x प्लस 3, ये हमारा HCF आ जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका तरीक़ाकार था। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 2 भी मुकम्मल हो चुका है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो ये पार्ट नंबर 3 की वैल्यू यहाँ पे राइट डाउन की है मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक याद रखें चीज़, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बेनिस्बत पहले तो जो पार्ट हमने किए हैं उनकी निस्बत, तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली गौर से समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि यहाँ से वैल्यू बड़ी कौन सी है। तो ये देखें, एक तो x की पावर 3 है, यहाँ भी x की पावर 3 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 वाली बड़ी हो जाएगी। तो 6 वाली जो वैल्यू है इसको हम अंदर रख लेंगे, यानी यहाँ पे आ जाएगा 6 x की 3 प्लस 12 x की 2 प्लस 6x प्लस 12। ये सारी वैल्यू को हमने अंदर रख दिया, और बाहर कौन सी वैल्यू आ गई, 2x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 2x प्लस 2, ये वाली वैल्यू हमने बाहर रख दी। अब हम देखेंगे हमें चाहिए 6, हमारे पास मौजूद है 2, तो 2 3 6 हो गया। x की 3 ही चाहिए था, x की 3 हमारे पास, यानी कि चाहिए भी x की 3 था, मौजूद भी x की 3 है, तो x की 3 यानी 2x की 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6x की 3 आ जाएगा। अब बाकी अदाद को भी इसी तरह करेंगे, तो 2 3 6, x की 2 का x की 2 ही आ जाएगा। थर्ड वैल्यू को भी इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस का प्लस लिख लिया, 2 3 6x हो गया, और प्लस का प्लस 2 3 6 हो गया। तो ये साइन अब सारे चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, और ये भी माइनस हो गया, चारों माइनस के हो गए।
सिर्फ ये वाला कट रहा है हमारा, क्योंकि 6x3 प्लस का और माइनस का कट गया। बाकी जो है 12x की 2 है प्लस के, और माइनस के 6x की 2 हैं, तो प्लस के 6x की 2 रह गए। 12 में से 6 निकाल ले, 6 प्लस के रह गए। और सॉरी ये भी कट गया, 6x प्लस का है और ये 6x माइनस का, तो ये भी आपस में कट गया। और प्लस 12 प्लस का है और माइनस के 6 हैं, तो प्लस के 12 में से 6 निकाल दिए, प्लस के 6 बच गए। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि कोएफिशिएंट जो है x की पावर 2 जो है वो छोटी है और x की पावर 3 जो है वो बड़ी है। तो ये एक नई चीज़ है जो पिछले दोनों पार्ट्स में नहीं आई थी। तो इस तरह हमने क्या करना है, ये जो छोटी पावर वाला है इसको बाहर रख लेना है अब, यानी कि 6x की 2 प्लस 6 को हमने बाहर रख लिया, और जो ये वाली वैल्यू होगी इसको अब हम अंदर रख लेंगे, यानी 2x की 3 प्लस 2x की 2 प्लस 2x प्लस 2। अब इस वैल्यू को हमने अंदर रख लेना है। तो ये व्यूज़ नई चीज़ है जो कि हमने पीछे नहीं की हुई। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास 6 है, लेकिन हमें क्या चाहिए 2। तो अब क्या करेंगे, 6 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाता है। तो और हमें x की 2 है और हमें x की 3 भी चाहिए, ये भी याद रखें। तो 6 को अगर हम मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 3 के साथ, 1/3 के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3 2 6 होता है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो ये व्यूअर्स एक यहाँ पे नई चीज़ है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसको अच्छे से समझ लें, क्योंकि हमें चाहिए 2, हमारे पास 6 हैं, तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 के साथ। तो अब जैसा कि देखें मैं इसको रफली करता हूँ, तो 3 2 6 होता है, तो 2 1 2 ही बच जाएगा जो कि हमें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 मल्टीप्लाई 1/3, यानी 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन एक और चीज़ है, हमें x की 2 हमारे पास मौजूद है, हमें x की 3 चाहिए, तो हमें एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारा x भी पूरा हो जाए। एक तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि क्या हो जाए, 2x की 3 पूरा हो जाए। तो x/3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऊपर हमें x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि x की 2 और x की 3 हो जाएगा, और 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6, तो 2 पूरा हो जाएगा। तो ये व्यूअर्स इसका तरीकाकार है। अब हम इसको कर लेते हैं। तो 6x की 2 को मैं दोबारा इसकी पड़ताल कर देता हूँ। 6x की 2 को मल्टीप्लाई किया x/3 के साथ, यानी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं ये पूरा आता है कि नहीं। तो सबसे पहले x की 2 मल्टीप्लाई x की 1, x की 3 हो जाएगा, x की 2 और 1, और 3 2 6 होता है, तो 2 हो गया। तो 2x की 3 इस तरीके से हमारा पूरा आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2x की 3 पूरा हो गया। अब 6 को भी हमने x/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको भी हम कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई x/3, क्योंकि पहले डिजिट को जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं दूसरे को भी उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 को भी x/3 से मल्टीप्लाई किया, तो 3 2 6 हो गया और 2x आ गया। अब 2x हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये याद रखें। तो जब हमारा यहाँ पे 2x आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2x की 2 है, तो हम इसके नीचे नहीं लिखेंगे बल्कि इसके नीचे लिखेंगे, जो कि क्योंकि x की वैल्यू जो सेम के नीचे लिखते हैं। हमारे पास अगर 2x की 2 होता तो हम इसके नीचे लिखते, लेकिन अगर वैल्यू हमारे पास जो आ रहा है 2x आ रहा है, तो x वाली के नीचे ही लिखेंगे, ना कि x की 2 वाली, और ना ही इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि ये आपस में माइनस नहीं हो सकते। अब ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, ये आपस में कट गए और ये भी आपस में कट गए। यहाँ पे क्या आ रहा है, 2x की 2 प्लस 2 रह जाएगा, और दूसरी तरफ ये क्या है, 6x की 2 प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2x की 2 ये छोटी हो गई है, अब इसको हम बाहर रख लेंगे और 6x की 2 प्लस 6 को हम अंदर रख लेंगे, जो हम काम पहले भी कर चुके हैं। तो ये मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यानी कि 2x की 2 प्लस 2 को बाहर रख लिया और 6x की 2 प्लस 6 को हम अंदर रख लेते हैं। तो ये व्यूअर इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा कि 2 3
6, एक्स की 2 ही चाहिए था तो एक्स की 2 हमारे पास मौजूद है, और 2 3 6, ये भी माइनस, तो ये हमारा ज़ीरो आ गया। तो ये जो वैल्यू है ये हमारा HCF आएगा। तो जो पीछे जो वैल्यू ये है, ना ही हमारा HCF ये है क्योंकि इससे भी नहीं पूरा हुआ, ये भी नहीं है, और जो पूरा हुआ है वो इसके ज़रिए से यानी हुआ है। तो तरीक़ाकार मैं दोबारा आपको ये वीडियो में शो कर देता हूँ कि हमने क्या किया है। सबसे पहले ये काम किया है, और फिर इसके बाद ये वैल्यू को बाहर रख लिया था, इसको अंदर रख लिया था, और फिर दोबारा हमारी ये वैल्यू छोटी हो गई थी तो इसको बाहर रख के इसको अंदर रख लिया, और इस तरीके से ये हमारा पूरा आ गया। तो ये हमारा HCF जो है वो फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि HCF इज़ इक्वल है 2x की 2 प्लस 2। अब इसको मज़ीद भी हम कर सकते हैं, 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन निकाल लिया, और x की 2 प्लस 2 1 2, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो गया है। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, तो पार्ट नंबर 4 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी गई है 2x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस 16x, और दूसरी वैल्यू x की 2 माइनस 4x, और तीसरी वैल्यू है 3x की 2 प्लस 6x। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, कुछ बुक्स हैं जो पहले आई हैं उनमें यहाँ पे 3x की 2 माइनस 6x लिखा हुआ है, तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरीके से ये HCF मुकम्मल सही सूटेबल नहीं होता। तो ये आप इसको करेक्ट कर सकते हैं कि 3x की 2 प्लस 6x जो है वो सही वैल्यू है। तो चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की जानिब। तो सबसे पहले तो हम जो वैल्यूज़ हैं उनको लिख देते हैं, राइट डाउन कर देते हैं जिन दोनों का, क्योंकि पहले हम 2 वैल्यूज़ का निकालेंगे फिर उसको थर्ड वैल्यू के साथ उसका HCF करेंगे। तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज़ का HCF निकाल लेते हैं, यानी ये छोटी जो दोनों वैल्यू हैं, एक ये है और एक ये, इन दोनों वैल्यूज़ का निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें हम ये कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि 3x की 2 प्लस 6x ये किसके बराबर होगा। 3 देखें दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 जो है वो दोनों के पास मौजूद है, तो हम 3 को कॉमन निकाल लेंगे, और अंदर क्या रह जाएगा, x की 2, 3 2 ज़ार होता है तो प्लस 2 रह जाएगा। अब ये देखें हमने इसके अंदर से 3 जो है वो दोनों के अंदर, इसके अंदर नहीं कॉमन निकल सकता 3, तो फिर हम 3 को इग्नोर कर सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखें कि जब, अब ये देखें हम यहाँ से x भी कॉमन आ रहा था, तो x को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि x जो है वो इन दोनों के अंदर भी कॉमन आ सकता है। तो यानी कि हम 3 को इग्नोर कर देंगे, और x की 2 को बाहर रख लिया प्लस 2 को, और जो x की 2 माइनस 4x जो है इस वैल्यू को हम अंदर रख लेते हैं। तो अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ भी एक गलती लगी, यहाँ पे x की 3 माइनस 4x है, तो ये x की 3 माइनस 4x यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो अब x की 3 माइनस 4x को हमने अंदर रख लिया, और x की 2 प्लस 2 यानी जो वैल्यू, इसको हमने इसमें से 3 को कॉमन निकाल लिया था, बाकी x की 2 प्लस 2 बचा था, तो x की 2 प्लस 2 को हमने बाहर रख लिया, यानी ये वाली वैल्यू को बाहर रख लिया 3 कॉमन निकाल के, और ये वाली वैल्यू को हमने अंदर रख लिया। अब हम देखेंगे किस अदद से वैल्यू करें, मल्टीप्लाई करें, तो x की 2 को अगर x से मल्टीप्लाई करें तो x की 3 हमारा पूरा आ जाता है। अब 2 को भी सारी बात है x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा व्यूअर्स ये 2-3 गलतियां लग गई हैं क्वेश्चन के अंदर रकम की, क्योंकि यहाँ भी x हमने निकालना नहीं था, तो ये x यहाँ भी मौजूद आना था। तो मैं इस क्वेश्चन को दोबारा, यानी कि यहाँ से इस स्टेप को दोबारा कर लेते हैं। तो मैं दोबारा इसको बता रहा हूँ कि ये वैल्यू जो है ये तो तीनों रकमें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो नोट करने वाली वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने माइनस दिया हुआ था, हमने उसको कट करके प्लस कर लेना है। अब 3x की 2 प्लस 6x यहाँ पे राइट डाउन कर दी, और इसमें से देखें 3 कॉमन निकाल लिया, तो x की 2 रह गया, और प्लस 3 2 ज़ार 6 होता है 2 रह गया, और x भी साथ रह गया। तो अब x की 2 प्लस 2x को बाहर रख दिया, और जो वैल्यू है x की 3 माइनस 4x इसको हम अंदर रख दिया। अब देखें x की 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो x की 3 हो जाएगा, और 2x को भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई करना है उसी से इसको करना है, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 2 हो जाएगा।
तो 2x की 2 यहाँ पे हम इसके नीचे राइट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि x के स्केयर वाली वैल्यू जो है वो x वाली वैल्यू में से प्लस माइनस नहीं हो सकती, तो इसको हम सेपरेट करेंगे। तो प्लस 2x को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x की 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं ये माइनस हो गया और ये भी माइनस हो जाएगा, और जो ये माइनस का, अब x के स्केयर वाली वैल्यू ये है, ये x वाली है, तो पहले x के स्केयर वाली लिखेंगे, यानी माइनस का 2x की 2 यहाँ पे आ गया और माइनस का 4x यहाँ पे आ गया। ये आपस में कट चुके हैं क्योंकि ये प्लस का x की 3 है और ये नीचे माइनस का x की 3 है। अब ये वैल्यू हमें चाहिए, तो x की 2 को एक तो हमें माइनस चाहिए, तो ये माइनस हो गया। x की 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x की 2 पूरा हो जाएगा, और प्लस 2 2 ज़ार प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 और x, तो 4x भी पूरा हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो ये व्यूअर्स यहाँ से ये HCF हमारा आ गया x की 2 प्लस 2x। अब इसी को हम बाहर रखेंगे और जो थर्ड वैल्यू है जो कि हमारी ये थी, यानी 2x की 3 माइनस 4x की 2 माइनस 16x, इसके साथ अब हम इसको यानी कि डिवाइड कर देंगे, डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं इसको करता हूँ। तो क्या करना है इसको, सबसे पहले तो x की 2 को देखना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x की 3 आए, 2x की 3 है, तो पहले तो 2 हमें चाहिए, तो 2 का 2 आ जाएगा। x की 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो x की 3 भी पूरा हो जाएगा। ठीक है जी, x की 2 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x की 3 पूरा हो गया। अब इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 x ज़ार x की 2 प्लस 4x की 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब हम ये साइन चेंज कर देंगे, ये भी माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये तो आपस में कट गया, लेकिन ये कट नहीं होगा क्योंकि ये माइनस का 4x की 2 है और ये भी माइनस का 4x की 2 है, तो ये आपस में ऐड हो के माइनस के 8x की 2 हो जाएंगे। कट तब होता है अगर एक प्लस का होता और एक माइनस का होता। नेक्स्ट ये 16x जो है ये वैसे ही आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, अब हम देखेंगे कि हमें एक तो चाहिए माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, और इसके बाद x की 2 चाहिए, x की 2 हमारे पास मौजूद है, लेकिन 8 भी चाहिए, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी x की 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8x की 2 हो जाएगा, और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ार 16 x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ भी ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो दोनों इसके ऊपर पूरे पूरे HCF हो गए। तो आइए HCF इज इक्वल आ जाएगा x की 2 प्लस 2x। तो ये व्यूअर इसको मज़ीद अगर करना है तो x कॉमन निकाल लें और x प्लस 2 जो है इसका ये HCF आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 4 भी हमारा मुकम्मल हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसका ये आखिरी पार्ट था, पार्ट नंबर 4। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो बाकी इंशाल्लाह पार्ट नंबर जो 5 है इसका वो हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। तो वीडियोस के साथ कनेक्टेड रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।